कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। सरकार से हटते ही राजद का यूटर्न, संसद में बोले राजद के सांसद, केंद्र सरकार बिहार में हटवाए शराबबंदी। एनडीए में आते ही ललन सिंह के बदले सुर, कहा बिहार में नहीं होता जोड़ तो। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में फिर मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला। कांग्रेस में टूट पर बोले एनडीए के निर्दलीय एमएलए, खेल होगा तो हम भी बड़े हैं खिलाड़ी। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर किया बड़ा हमला, कहा लालू परिवार को मिलेगी उसके कर्मों की सजा। पप्पू यादव करेंगे नया बदलाव, कहा नेता नहीं बेटा ही कर सकता है पूर्णिया का विकास। लोजपा रामविलास ने जारी की लोकसभा प्रभारियों की सूची, इन नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी। पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, अब होगा 10 साल का जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस का विवादित बयान, या तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। प्रशांत किशोर का नीतीश पर तंज, अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा तो बंद किया लेकिन कुंडी लगाना भूल गए। अब खबरें विस्तार में। बिहार सरकार से बाहर जाते ही राजद ने सूबे में जारी शराबबंदी और विशेष राज्य के दर्जे पर जबरदस्त यूटर्न मार लिया है। जी हां, राज्यसभा में आज राजद के सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार से शराबबंदी हटाने का दबाव बनाए। शराबबंदी हट गई तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की कोई जरूरत नहीं होगी। दरअसल राज्यसभा में बोलते हुए राजद के सांसद अमरेंद्र धारी सिंह ने यह सारी बातें कही है। नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। सरकार बदलने के साथ ही उन नेताओं के सुर भी बदल गए हैं जो कल तक बीजेपी को पानी पी पी कर गालियां दिया करते थे। ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा। बिहार में किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ नहीं होता। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ललन सिंह का कहना है कि जिनको अपनी पार्टी के विधायकों पर भरोसा नहीं तो वह देश की जनता का भरोसा कहां से जीत पाएंगे। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी कर बुरी तरह मुश्किलों में फंसे राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने माफी मांग ली है। ऐसी खबर है कि इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मामले को गुजरात के बाहर नई दिल्ली भेजने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। नीतीश कैबिनेट में शामिल सुमित सिंह आज अपने विभाग का पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे, जहां मीडिया ने जब यह सवाल किया कि क्या कांग्रेस के अंदर टूट होगी और उसके जवाबदेह आप लोग होंगे। इसके बाद इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी की तरफ से खेला किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि वह मानते हैं कि खेला होगा तो हम भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और अच्छी तरह से खेलना भी जानते हैं और जब जरूरत होगी तो खेलेंगे भी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि खेल एक तरफा हो। बिहार में नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने के बाद बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी और राजद पर जोरदार हमला बोला है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता की भावना के अनुकूल निर्णय लिया गया है। बिहार को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता थी। तेजस्वी यादव बड़ा खिलाड़ी बनने चले थे पर वे पूरी तरह से असफल रहे। लालू परिवार को उनके किए गए कर्मों का फल मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने रविवार को अपने प्रणाम पूर्णिया अभियान के तहत पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष पूर्णिया को नंबर 1 लोकसभा बनाने का संकल्प लिया। जब सुप्रीमो ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के सांसद इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और जब काम करने की बारी आई तब वह जनता से हमेशा दूर नजर आए। यह पूर्णिया की जनता के साथ विश्वासघात है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्णिया का विकास नेता नहीं बेटा ही कर सकता है और आज बेटा आपके घर घर जाकर आप सभी से आशीर्वाद ले रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लोजपा रामविलास ने 11 लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया।
लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी के 11 पदाधिकारियों को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। सभी लोकसभा प्रभारियों को जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्षों से संपर्क कर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगने को कहा गया है। लोकसभा में आज यानी 5 फरवरी को पेपर लीक बिल पेश किया गया। यह बिल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान तय किया गया। इसके तहत अब पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देंगे। वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी। अब इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पर 3 से 5 साल की जेल की सजा होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विवादित बयान दे दिया है। उनका कहना है कि भारत रत्न तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा, वो तो अभी जीवित है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इनको इतना ही राम मंदिर का था तो आडवाणी जी को साथ लेकर जाते, जिन्होंने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी। लेकिन इनको भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। भारत रत्न को मरे हुए लोगों को दिया जाता है। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा। सोमवार को बयान जारी कर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो हुआ उससे यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पीके का कहना है कि कुछ महीने पहले अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए थे तो एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि एक एक आदमी कान खोलकर सुन ले, नीतीश कुमार के लिए अगला भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन मौजूदा समय लेख मजाक का है। मजाक यह हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा ठीक से बंद किया था पर कुंडी लगाना भूल गए थे। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।